जी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 4th अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी ईच कंटेनिंग 3 नंबर ऑफ इन ए पी। लेट the sum and product of the elements of A, B, 36 and P respectively, and the sum and product of the elements of B, B, 36 and Q respectively. Let small d and capital D with the common differences of APs in A or B respectively, such that capital D equal to small d plus 3 where d greater than 0, a P plus Q upon P minus Q equal to 19/5, then P minus Q is equal to। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दो सेट दिए गए हैं। एक दिया है सेट ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट हम मान लेते हैं स्मॉल ए है, जो इसका फर्स्ट टर्म है इसको मानते हैं ए, और जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस ये है स्मॉल डी। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स हमको मालूम है क्या होते हैं। टर्म्स होते हैं ए माइनस डी, ए एन ए प्लस डी। बिल्कुल सिमिलर हम देखें सेट बी के लिए। सेट बी के लिए मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसको मान लेते हैं स्मॉल बी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये दिया हुआ है कैपिटल डी। और इसके भी फर्स्ट थ्री टर्म्स ले लें। फर्स्ट थ्री टर्म्स ये हो जाएंगे, थ्री टर्म्स ऑफ ए पी में जो टर्म्स दिए गए हैं ये हो जाएंगे बी माइनस कैपिटल डी, बी और बी प्लस डी। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि ए जो सेट ए के थ्री टर्म्स का जो सम है ये सम दिया हुआ है 36। इसका जो सम है वो दिया हुआ है 36। हम तीनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे डी और डी कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपका आएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 36। तो यहाँ पे डी और डी कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 3a इक्वल टू 36। तो a इक्वल टू हमको मिल गया 12। तो यहाँ से a मिल गया हमको 12 मिल गया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी देखें हम, यहाँ भी सम दिया हुआ है 36। तो यहाँ जो सम है ये सम भी 36 दिया है। बिल्कुल सिमिलर तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3b इक्वल 36, यानी b इक्वल टू यहाँ भी मिलेगा 12 मिल जाएगा। अब देखें सेट ए के लिए जो इन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट दिया हुआ है p। तो इसका प्रोडक्ट p मतलब p इक्वल टू ये है। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर दें तो नंबर्स हो जाएंगे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यानी 12 प्लस डी। तो इसका जो प्रोडक्ट p है ये बन जाएगा 12 ऑफ 12 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 44 माइनस डी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे p की वैल्यू निकल गई। बिल्कुल सिमिलर हम यहाँ पे जो सेट b के लिए इनका जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है q। तो q इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 टाइम्स ऑफ 144 माइनस डी स्क्वायर। अब हमें मालूम है डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी में रिलेशन दिया हुआ है कि कैपिटल डी इक्वल टू दिया है डी प्लस 3। तो यहाँ पुट कर दें यहाँ पे, यानी कैपिटल डी इक्वल टू दिया हुआ है स्मॉल डी प्लस 3। तो ये क्यू इक्वल टू बन जाएगा 12, दैट इज़ 144 माइनस डी प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 12, दैट इज़ 144 माइनस डी स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6d, यानी q इक्वल टू हो जाएगा ये 12 टाइम्स ऑफ 135 माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d। तो देखें ये हमें मिल गया q। हमने क्या किया, p और q को दोनों के इन टर्म्स ऑफ डी लिया है। अब देखें रिलेशन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इक्वल टू 19/5। तो इसी को लेके आगे चलते हैं कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यूब इक्वल टू 19/5। इसमें लगा देते हैं डिविडेंडो कंपाउंड रूल। तो देखें क्या होता है, ये डिविडेंडो कंपाउंड रूल होता है कि p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू
अपॉन P प्लस Q माइनस P और ये प्लस Q इक्वल टू 19 प्लस 5 अपॉन 19 माइनस 5। तो यहाँ देखें Q और Q कैंसिल होगा, यहाँ से P और P कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ P अपॉन ट्वाइस ऑफ Q इक्वल टू 24 अपॉन 14 और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गए। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 7, यानी यहाँ से हमारे पास P अपॉन Q इक्वल टू मिल गया 12 अपॉन 7। अब P और Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। P दिया हुआ है 12 टाइम्स ऑफ 144 माइनस डी स्क्वायर अपॉन Q की वैल्यू है 12 इंटू 135 माइनस डी स्क्वायर माइनस 6D इक्वल टू 12/7। तो देखें यहाँ पे 12 और 12 दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 144 इंटू 7 हो गया 1008 माइनस 7D स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 135 करेंगे तो आएगा 1620 माइनस 12D स्क्वायर माइनस 72D। इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5D स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ये 72D माइनस 612 इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो इसके फैक्टर बनेंगे तो ये हो जाएगा 5D स्क्वायर प्लस इसको हम करेंगे तो ये आपका आएगा, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 612 इंटू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ये, इसको इजीली कर सकते हैं आप 30D प्लस ये हो जाएगा 102D माइनस 612 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 5D कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा D माइनस 6 और प्लस 102 कॉमन लेंगे तो ये आएगा D माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी यहाँ मिल जाएगा D इक्वल टू 6 और D इक्वल टू माइनस 102 अपॉन 5। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन दिया है D मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो हम एक्सेप्ट करेंगे D इक्वल टू एक्सेप्ट करेंगे, D इक्वल टू 6 एक्सेप्ट करेंगे। तो जब D इक्वल टू 6 है तो कैपिटल D निकाल लेते हैं। कैपिटल D कितना होगा, कैपिटल D हो जाएगा D प्लस 3, यानी कैपिटल D इक्वल टू मिल जाएगा 9। तो देखिए स्मॉल d कैपिटल D निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोनों P और Q के बीच का डिफरेंस। तो हमें निकालना है P माइनस Q। तो देखिए यहाँ पे P माइनस Q मतलब ये हो जाएगा P माइनस Q इक्वल टू P कितना है, P दिया है 12 टाइम्स ऑफ, सॉरी ये दिया है 12 टाइम्स ऑफ 144 माइनस डी स्क्वायर और ये दिया हुआ है कैपिटल Q की वैल्यू दिया हुआ है 12 ऑफ 144 माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से 12 कॉमन ले लें तो ये जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर माइनस 144 प्लस डी स्क्वायर। तो ये 144 यहाँ कैंसिल हो गए, तो ये जाएगा 12 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर हमें मालूम है डी स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 9, तो 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 81 माइनस 36, यानी 12 इंटू ये हो जाएगा 45 और 12 इंटू 45 करेंगे तो ये आएगा 540। तो इसका जो आंसर वो आंसर कितना होगा, 540 होगा भाई। देखें इसका आंसर 540 यानी आंसर डी होगा, 4 होगा। ओके, थैंक यू।